सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम अपना मॉक पेपर जिसे हल कर रहे थे, तो आज मॉक पेपर की हल करने की हमारी तीसरी क्लास है। तो पार्ट 3 भाग 3 के नाम से इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगी आपके चैनल पर, तो प्लीज आप इसे देखिए। प्रश्न संख्या 6 पर थे हम। ये है रस पर आधारित। ठीक है, पद परिचय तक हम कर चुके थे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर ये पूछा गया है और यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिए हैं कि इनमें से ये कौन सा रस है। तो इन 4 विकल्पों में से देखिए, दोबारा देखना चाहें काव्य पंक्तियां तो देख सकते हैं आप। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो हमें ये 4 विकल्प दिए हैं, जल्दी से देखिए और बताइए कि ये कौन से रस का उदाहरण मतलब है। काव्य पंक्तियां किस पर आधारित है, जी बताइए। हाँ जी हर्षी। मैम वीर रस क। क, ठीक है। कोई और बताना चाहता है बेटा? कोई और बताना चाहता है? हर्षी आप समझिएगा बेटा, काव्य पंक्तियों को देखिए। एक और अजगरी, एक और अजगर, ठीक है, एक और मृगराय, और दोनों के बीच में ही बिकल बटोही, बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए। इतना घबरा के, इतना डर गए कि मूर्छा खाकर गिर गए। तो इसमें तुम्हें वीर रस की कहां पर स्थायी भाव जागृत हो रहा है, ये बताओ तो। किसी चीज, तुम बेहोश हो गए कुछ देखकर, तो ये कौन सा रस हुआ, कौन सा स्थायी भाव हुआ? सोचो। अब तो मैंने तुम्हें स्थिति बता दी, तुमने कुछ देखा और तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम इतना ज्यादा क्या हो गए कि तुम बेहोश हो गए। मैम भयानक। भयानक रस। यस जी, भयानक रस। तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और स्थायी भाव जागृत हुआ भय, लेकिन यहाँ रस पूछा गया था तो हमने बता दिया भयानक रस। तो ध्यान से पहले काव्य पंक्तियों की हिंदी करके उसका अर्थ समझो। जब आप उसकी हिंदी करके अर्थ समझेंगे तब आप बता पाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है हरमन? वीर रस। वीर रस। शाबाश हरमन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे देखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर, करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। कौन सा रस? अनीशा। वीर। मैम वीर अनीशा, कौन रस। सा रस? दोबारा देख लो। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे। शोभ, सब शील रौद्र अपना रस। भूल कर, है रौद्र रस। जी बिल्कुल, रौद्र रस। गुस्सा आया उन्हें, उनकी बात सुनकर सब कुछ भूल गए। कितने लोग वहां मरे पड़े हैं, कुछ है, कुछ सब भूल गए और भूलकर खड़े हो गए। तो गुस्सा आया ना, गुस्से में ये एक्शन लिया जाता है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस, रौद्र रस। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। आगे चलते हैं। विभाव अनुभाव संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? बताइए। विभाव, अनुभाव
और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आलंबन, व्यभिचारी, उद्दीपन, स्थायी भाव क्या हो जाते हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? क्या आएगा? अव्यय के आपके 4 अव्यय है ना, क्या नहीं है इसमें भाई? क्या नहीं है इसमें? अच्छा, रस के अव्यय बताओ। हर्षी, रस के अव्यय बताओ। मैम बताओ आलम्बन बेटा, विभाव। बोलो मैम बोलो। व्यभिचार। मैम उद्दीपन, आलम्बन, उद्दीपन। नहीं, रॉन्ग। रस के अव्यय आलंबन उद्दीपन है। रस के अव्यय बेटा 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नहीं मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? यहां उसने दे दिया विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या नहीं है? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव इज द राइट ऑप्शन। आगे देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? मैंने आपको तालिका सिखाई है। विस्मय। जी बिल्कुल ठीक, विस्मय। अगला प्रश्न देखिए, पठित क्या है? पठित गद्यांश। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, प्रश्न देखिए और उनके उत्तर देखिए, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? जी हर्षी बताइए। मैम कैप्टन चश्मे वाले को। ख। ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब। अगला प्रश्न देखिए आप, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? प्रखर। मैम घ एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। ठीक है, शाबाश। चश्मे वाले का एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? हरमन। क्योंकि उसकी कोई अपनी दुकान नहीं थी। सही, बिल्कुल सही बेटा। अगला प्रश्न, हालदार साहब पानवाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? हाँ जी, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? हाँ, कैप्टन क्यों कहते हैं, ठीक है आपका जवाब अदिति, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है हमारा, हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? जल्दी बताइए।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताइए। हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? पढ़िए सारे ऑप्शंस। पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर इस दिया। बारे में बात करने से मना कर दिया। ठीक है आपका जवाब। अगला प्रश्न देखिए। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? पोतहू का पुनर्विवाह करवाना, पोतहू को शिक्षा दिलवाना, पोतहू को घर से निकालना, पोतहू से घृणा करना। पोतहू का पुनर्विवाह करवाना। अनिशा? पोतहू का पुनर्विवाह करवाना। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर, कार्यकुशलता पर? किस बात पर हैरान थे? बेटा लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर मंत्रमुग्ध था? उनके कपड़ों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनके मधुर गान को देखकर, उनकी कार्यकुशलता को देखकर? क्या? उनके मधुर गान को देखकर। ठीक है, सही जवाब है उनके मधुर गान को देखकर। अब इसके पश्चात हमारा अंतिम प्रश्न, ठीक है, इसको देखिए। इसमें 7 नंबर का होगा, एक तो 5 नंबर का आपका सीन एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस किसी भी पोएम में से हो सकते हैं, सूरदास या राम लक्ष्मण। तो देखिए, नाथ संबुधनु भंज निहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बहाई समाजा, नाते मारे जेहि सब राजा, सुनि 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 मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमान अपमाने, बहु धनुई तोरी लड़काई, कभु न असिरिस कीनी गुसाई, यही धनु पर ममता केही हो तू, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ये हमारा बच्चों एक्सट्रैक्ट था, काव्यांश था पठित। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, इनके सही विकल्प चुनिए। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? बताइए। श्री राम जी ने उनसे क्या कहा? हाँ जी प्रखर। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रखर, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का? अनीशा? परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। जी। शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? आपके पास विकल्प है, जल्दी से सही उत्तर चुनिए। प्रखर? उनको परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष दिए था। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि परशुराम जी शिव भक्त थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? भृगुकुल के कौन थे? हाँ जी बोल, बताओ बेटा। हम परशुराम जी। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम जी ने अपने किस शत्रु से की है? यही शिव धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु सो रिपु मोरा, क्या कहा है उन्होंने? किससे तुलना की है उन्होंने? कर्ण से, सहस्र बाहु से, घटोत्कच। हाँ यस, वेरी गुड, सहस्र बाहु से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनिए। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है? हर्षी? मैम ग श्री कृष्ण ने। जी।
अगला प्रश्न, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को, स्वयंवर को? हरमन? उद्धव को। जी बिल्कुल सही। तो बच्चों यहाँ हमारा मॉक पेपर समाप्त होता है। मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेज रही हूँ, मैं आपको मॉक पेपर भी भेज चुकी हूँ और इसके सही उत्तर भी आपको भेज देती हूँ। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए और जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपको असाइनमेंट बनाकर दिए हैं, वर्कशीट बनाकर दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको मैंने वीडियोस दी हैं उनको आप अपने चैनल से निकाल कर देखिए, प्लेलिस्ट आपको मैंने भेज दी है। तो ज्यादा से ज्यादा जिस पार्ट में आपको आप एब्सेंट थे, कोई भी समस्या थी, आप उसे निकालिए, उसे देखिए और उसकी पुनरावृत्ति कीजिए। और अब समय समाप्त हो गया है, इसलिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। धन्यवाद।